हेलो नमस्ते जय हिंद प्यारे बच्चों। एडवांस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ क्लासेस हो रही रीजनिंग की और रीजनिंग में जो पार्ट चल रहा है हमारा क्या है, सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म में दो क्लासेस हो चुकी हैं। आइदर और का केस हमने पिछले बार में देखा। आज पॉसिबिलिटी की बातें हम करेंगे। सारी पॉसिबिलिटी कैसे फिट होगा, कहाँ नहीं होगा, रूल के हिसाब से क्या सही होता है क्या गलत। तो उससे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना है कि सारे वीडियो को हमारे जो है शेयर कर दीजिए। अपने भाई दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को, उनको बताइए कि हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, आप लोग जो भी हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितने भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ क्या है, आपको एक बेल दिखेगा, बेल आइकॉन दिखता है, उस बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा यूट्यूब पे वो आपको वहाँ यूट्यूब के नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा हाँ सर ने आज ये नया अपलोड किया। और ऐसा नहीं एक दो क्लास नहीं यार, कोई भी नया आप देखो, कोई जीके के बारे में अपलोड होते रहता है, कोई भी नया वैकेंसी आ रहा है, सारा कुछ अपलोड हो जाता है ना। तीसरी चीज़ है कि हमारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जेई की, एसआई की, लेखपाल की, और अभी तो बिहार दरोगा का भी आया है, और भी एग्ज़ाम आने वाले बहुत सारे। और जितने एग्ज़ाम आएंगे सारे क्लासेस चलेंगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का डिस्क्रिप्शन जो है मिल जाएगा, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि शुरू की बात, शेयर कर देना अपने जितने भी यार दोस्त हैं उसपे। हमें भी यार देखो मोटिवेशन की जरूरत हो, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे यार उतना मन करता है कि हाँ यार इतने बच्चे मेरे से जुड़े, इतने बच्चों को मेरे पे विश्वास है, और मन करता है और बेहतर करते जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हमें टाइम पास करना है, नहीं। आपको आपका कोई भी समय है, ये साल तो आप खुद सोचो कि इतना टाइम चला गया यार, मेरा इतना टाइम चला गया, एग्जाम नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो एग्जाम होना है ना, ऐसा नहीं कि यार मैं बैठा हूँ खाली, नहीं। अब जो एग्जाम आएगा तो एकदम ऐसी मेहनत करनी कि एकदम क्रैक करना है, फोड़ देना है, चूकना नहीं है। तो अब बातें हम करते हैं किसकी प्यारे बच्चों, स्लोगन के तीसरी क्लास की, यानी कि पॉसिबिलिटी। अब देखिए, पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके पीछे क्या होता है कि रीजन होता है, लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कुछ नहीं होना है भाई। रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक है। लॉजिक आपको फिट करना है। तो सुनिए, पॉसिबिलिटी की जब भी बात होती है, कुछ रूल आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ से, जिससे आपका पूरा क्लास चलेगा इसी बेस पे। पहले बात ये है प्यारे बच्चों पॉसिबिलिटी की, कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट जो होगा हमारा, यानी कि कथन, कथन के बारे में जब भी जो भी आपको बोला है कथन, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसका जो मिनिमम कंडीशन होता है, मिनिमम कंडीशन जो भी दिया है। अब मिनिमम कंडीशन क्या है सर जी, हिंदी में क्या होगा, तो यार बोलेगे, आप बोलो न्यूनतम शर्त। यानी न्यूनतम शर्त का मतलब क्या है, जो चीज स्टेटमेंट बोला है ना, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, स्टेटमेंट को आपको गलत नहीं करना है। उसके आगे जा सकते हो। आप बोले सर जी ये समझ नहीं आया, मैं भी जानता हूँ अभी समझ नहीं आया, अभी तो हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, रूल क्या होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट में, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ठीक है, इतना ही बस बताया और कुछ नहीं बोला। एक कंक्लूजन आपको दे रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है यहाँ, क्या बोला, कुछ ए बी हैं। अब आपको कंक्लूजन दे रहा है। कंक्लूजन क्या है, देखिए पहला बोल रहा है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है आपसे प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि सारे ए जो हैं, सभी ए के बी होने की संभावना है, ऐसा पूछा है आपसे। अब ये होगा या नहीं होगा, और कहाँ कहाँ नहीं होगा, सारा शुरू में ही डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन में आगे फंसो आप। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ए है और ये बी है, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी में है। तो मिनिमम कंडीशन क्या बात बोल रहा है, तो यानी ये है ना, आप जितना भी लगा रहे हो पॉसिबिलिटी, जो भी चांसेस बना रहे हो, तो उसमें ये ना हर हाल में कि कुछ ना कुछ ए का पार्ट बी में होना ही चाहिए। अब बोल रहा है कि सारे बी में जा हो सकते हैं क्या, सारे बी। तो देखो ये तो हमारा जनरल है। अब
कंक्लूजन के हिसाब से बोल रहा है कि यार ये ए है, क्या ये बी में हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है, ये मैंने रखा ऐसा कर दिया। अब आपको देखना है कि मिनिमम कंडीशन जो न्यूनतम शर्त थी स्टेटमेंट की, वो बोल रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में होना चाहिए। अब देखो सारे के सारे पार्ट ए के बी में आ गए, बोलूँगा बिल्कुल आ गए। लेकिन यहाँ से मिनिमम कंडीशन क्या है कि सम पार्ट हमेशा बी में होना ही चाहिए। तो यहाँ देखो कोई भी पार्ट ले लो, ये पार्ट लिया मैंने, ये बी में है, कोई भी पार्ट लिए, यानी कि हम स्टेटमेंट के जो शर्त है, न्यूनतम शर्त है, उसके आगे नहीं गए। क्लियर है इतना? कभी भी न्यूनतम शर्त के आगे नहीं जाना है। अब बोलोगे सर जी और कुछ एग्जाम्पल से समझाइए मुझे, तो यार देखो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी स्टेटमेंट में आपको बोल दिया, ध्यान से सुनना ना, स्टेटमेंट में आपको बोला है, पहला बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा आपसे बोल रहा है नो बी इज सी, यानी कि कोई भी बी ऐसा नहीं है, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ये इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट जो बोला है कि भाई साहब मेरी इतनी कंडीशन है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है नहीं है, चांसेस, तो आपको फिर देखना है कि यार स्टेटमेंट को गलत नहीं कर रहा हूँ क्या मैं, उसके बाद देखना। अब देखो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, ये हमारा कथन और ये हमारा निष्कर्ष। अब कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ ना मैं, पहला आपसे बोल रहा है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या, आपसे बोल रहा है कि जितने भी हैं सभी ए के सी होने की संभावना है। संभावना या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है या नहीं है, बस आपको ये देखना कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं है। और दूसरा बोल रहा है सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अभी हम नॉट पे नहीं जा रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं कि ये होगा या नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ जो सी है, कुछ सी के ए होने की संभावना है। दो चीज हो गई। अब देखिए, अब चेक करते हैं क्या होगा या नहीं होगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मिनिमम कंडीशन आपको क्या बोला है स्टेटमेंट से कि यार सम ए जो होना है ये बी होना है। और नो का कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि कोई भी बी सी नहीं होगा, यानी क्रॉस कर देना सी। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, ये तो मिनिमम। अब पहला बोल रहा है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे सी में जा सकते हैं या नहीं। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब ए को बोल रहा है कि सारे जो है ना आपके सी में होने चाहिए, ये पूरा ये सी में अच्छा, मैं पूरा ए को सी में जैसे ले जाऊंगा, सुनिए, ए को पूरा सी में ले जाऊंगा, इट मीन्स ए का ये पार्ट जो बी से अटैच हो गया है, ये भी तो ले जाना पड़ेगा सी में। लेकिन स्टेटमेंट में बोला है कि भाई साहब जो पूरा का पूरा बी है ना, ये कभी सी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यार ये पार्ट भी तो कभी सी में नहीं जा सकता। इट मीन्स क्या कि बाकी बचे पार्ट तो सी में जा सकते हैं, पर ये नहीं जाएगा, और ये नहीं गया, इट मीन्स ऑल तो कभी जा ही नहीं सकता। क्लियर? अब बोल रहा है सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ठीक है। अब देखो सी यहाँ है, इसका मिनिमम, मैंने क्या बोला, मिनिमम कंडीशन, न्यूनतम शर्त। न्यूनतम शर्त ये है कि भाई साहब बी और सी में ब्रेकअप हो गया, ये अब कभी नहीं मिलेंगे, है ना, क्रॉस है। तो सी को सर जी मैं यहाँ ले गया, अब देखो सी को मैं यहाँ ले गया, अभी भी क्या बी और सी एक दूसरे से अटैच हुए हैं? नहीं, यानी मिनिमम कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। यानी सर जी ये सम पार्ट भी मैं मिला रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सी और बी में कंडीशन अभी वैसी स्टेटमेंट जैसा बोल रहा है, ये भी सही है। अब मैं बोलूँ कि सारे सी, यानी ऑल सी हो सकते हैं क्या, ऑल सी बीइंग ए, ऐसा पूछ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है सर, ये सी मैं ले जाऊंगा यहाँ रख दूंगा, आप देखो यहाँ रख दिया मैंने सी, तो अभी भी सी और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ भी सही। इट मीन्स आपको वायलेट नहीं करना। जैसे यहाँ तक क्या हुआ था, पहले में हमने क्या देखा कि यार पूरा ए नहीं जा सकता है, क्योंकि मिनिमम कंडीशन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बी का ये पार्ट चला जा रहा है सी में, इसलिए रॉन्ग। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब जब इतना क्लियर हो गया है, ये तो पहला था कि आपको मिनिमम कंडीशन वाला। दूसरा रूल क्या बोलता है पॉसिबिलिटी का? दूसरा रूल या बोलता है कि यार जो भी आपको
जो भी स्टेटमेंट में बोला गया है, जो भी आपको कथन में बोला गया है, वो कभी भी, जो भी बोला गया है वो कभी भी कंक्लूजन में, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में, अगर आपसे ये बोले कि भाई साहब निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी के रूप में दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी के रूप में दिखा रहा है, वो गलत होगा। ठीक है इतना? तो वो गलत होगा। इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब ये है बच्चों कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है। अब आप ये सोचो, स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई साहब? जो बोला एकदम सत्य है, एकदम मेरे को ये जानकारी है ही कि ऐसा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या कि यार हम संभावना, चांस लगा रहे हैं ऐसा नहीं होगा। आज दिल्ली में बारिश हो गई, बहुत बढ़िया बारिश हुई, तड़ाके की बारिश हुई। अब कोई बोल रहा है यार कि यार आज ना दिल्ली में बारिश हुई होगी, संभावना है इसकी। तो भाई साहब जब बारिश हुई है तो उसमें आप संभावना या पॉसिबिलिटी कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो निश्चित है। जो चीज निश्चित है उसके बारे में आप संभावना नहीं ढूंढ सकते ना। समुद्र का पानी खारा होता है, मीठा नहीं। तो भाई साहब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते आपकी मे बी वाटर ऑफ सी इज सॉल्टी, यानी वो नमकीन होगा, ऐसा नहीं। जो चीज सत्य है भाई वो सत्य है। तो स्टेटमेंट तो हमारा सत्य है। अच्छा आपको मैं ये बोलूँ, स्टेटमेंट में ऐसा देखा है, दिया है कि ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं। ऐसा आपको कंक्लूजन में बोल देगा, ऐसा कंक्लूजन बोलेगा कि वही चीज बोल दे रहा है यार, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। यानी आपसे क्या बोल रहा है कि सारे जो ए हैं उनके सी होने की संभावना है, सी होने की संभावना है। अब प्यारे बच्चों, संभावना तो उस चीज के बारे में होता है जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, आप क्लियर नहीं हो कि यार जानकारी है ही नहीं। आप सोच रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है किसी। अब भाई साहब आज सचिन अगर खेल रहा है या आज के टाइम के लिए विराट खेल रहा है, तो जब तक वो आउट नहीं हो जाता तब तक आप स्कोर नहीं पक्का बता सकते ना कि 110 रन मान ले बनाया। तो खेलने से पहले आप सोचे कि यार शतक बनाने की संभावना है, नहीं भी ना। अब शतक बना लिया उसके बाद बैठ के बोल रहे हैं हाँ यार आज कोहली पॉसिबली शतक मार सकता है, तो ये तो ज्यादा होशियार बन रहे हो आप। सारी चीजें पता है फिर भी उसको पॉसिबिलिटी से जोड़ो तो समझ गए ना। जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया है, जो भी स्टेटमेंट में दिया है वही चीज अगर कंक्लूजन में पूछ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या कंडीशन हुआ प्यारे बच्चों कि आपको स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं करना है, गलत नहीं ठहराना। जो मिनिमम कंडीशन दिया है वो ऐसा होना चाहिए। दूसरा, जो चीज स्टेटमेंट में आया वो पॉसिबिलिटी में तो जाएगा ही नहीं। दोनों क्लियर। अब जो भी है लॉजिक, एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में? आपसे बोल रहा है सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है? बी है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ भी सी है, ऑल डी आर सी, सारे जो डी हैं वो क्या हो गए हैं? डी। सॉरी सारे ऑल डी आर सी है ना। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो डी है हमारे उस सी के अंदर होना चाहिए। तो डी को हम सी के अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटू सा डी बनाते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा डी बना लिया। अब सारे डी आ गए सी के अंदर। अब आपसे बोल रहा है ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा देखो मिनिमम कंडीशन क्या है कि भाई सी जो है और डी, इसमें क्या है कि डी पूरा पूरा सी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप बोलो कि ऑल डी बी सी, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई साहब सी का कुछ पार्ट बी में होना चाहिए। अच्छा ये डी जो है प्यारे बच्चों, इस डी को मैं यहाँ रख दूं, दिखा? यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ पे रखा है डी। अगर तो आप ये चीज सोचो कि अभी भी डी का है, ये सी का ये एरिया है ना, सी के अंदर है। और अभी भी बी और सी जो है क्या है? सम पार्ट उसमें मिला हुआ है और डी उसके यहाँ पे आ गया। इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया। हाँ होगा। ऑल सी बिंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे सी के
ए होने की संभावना है या नहीं। अब देखो आपको मिनिमम कंडीशन क्या बोला है कि बी और सी अलग नहीं होना चाहिए, कुछ पार्ट उसमें होना चाहिए। अब सी को आप ये देखो, सी को मेरे को पूरा ए के अंदर रखना है, ठीक है। अब ये क्या किया मैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या किया मैं, सी को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने सी, यानी सम सी अभी भी है, और यहाँ कहीं बीच में मैं क्या बना दूंगा, डी बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर बना देता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आपको समझ आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम ए बी है, ये सी है, और इसके अंदर डी होना चाहिए, यही बोला है ना, बिल्कुल सही। अब देखो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, यानी डी को अगर मैं यहाँ रख दूं, तो आप बोलोगे सर जी अभी भी सी के अंदर है पूरा पूरा डी, और बी का कुछ पार्ट अभी भी सी के अंदर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अगला क्या बोल रहा है यार, अगला ये आपसे बोल रहा है कि भाई साहब ऑल सी बीइंग एज पॉसिबिलिटी, यानी सी को पूरा उठा के आप कहाँ ले जाना, ए में, लेकिन कंडीशन क्या है, अभी बी का कुछ पार्ट होना चाहिए किसमें, यहाँ पे देख रहा हो ना, बी का कुछ पार्ट सी में हुआ, ऐसा रहना चाहिए ना। तो ये लीजिए, तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, सी को यहाँ पे बना दिया, ये सी बना दिया मैंने। अब कोई दिक्कत, अभी भी देखो सर सारा ए आ गया सी के अंदर, सम सी भी बी है, और यहाँ पे कहीं डी बना दो, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, फिट बैठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें जो भी कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सोच लेना कि यार इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कि हर बार आपको बनाना पड़ेगा। कोई कोई होते हैं जो चार पांच वाले स्टेटमेंट के साथ चार पांच कंक्लूजन, उसमें थोड़ा सोचना ही पड़ता है। ये तो सिंपल सा है कि यार मैं इधर ले, देख के केवल सोचो ना कि यार इसको इधर ले जा रहा हूँ, नहीं होगा या होगा। जैसे इस कंडीशन में हमने क्या बोला, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं, है ना। अब देख तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है गुरुजी कि ऑल ए क्या है, बी है, सारे बी हैं, ये ए है, और ये सारा का सारा ए क्या है, बी है। चलिए सारे ए को बी के अंदर रख लिया, सम बी क्या है, सी है, ऑल सी आर डी, अब सारे जितने भी सी हैं भाई साहब, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, डी हो गए। अब क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ये मैं बोला कि यार ये ए का पार्ट है सम वाला, ये भाई बाकी ए का मेरे को पता नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी स्टेटमेंट की कि ये जो ए है सर जी ये कभी डी नहीं होगा। बाकी का मेरे को नहीं पता, इतना ही है ना, बाकी नहीं पता है। चलो अब जब बाकी नहीं पता है तो अब एक एक करके चेक करते हैं कि यार ये सही होगा गलत होगा। ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी क्या बोल रहा है यार, ये सारा डी ए में जा सकता है या नहीं। तो देखिए आपसे बोला है कि यही पार्ट है भाई साहब, केवल ये पार्ट है जो कभी डी में नहीं हो सकता है। उसके बाद मिनिमम कंडीशन क्या है, सारा सी डी के अंदर होना चाहिए, और बी के साथ सी का थोड़ा सा पार्ट शेयर। अब देखो सारा डी आपको किसके अंदर ले, अगर बोल रहा है डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इस पार्ट से मेरे को दिक्कत है बस, और बाकी पार्ट से नहीं। तो अब ये चीज बोलो यार कि सारे डी को मैं ए के अंदर ले आया, ठीक है, सारे डी को अंदर ए लाया, और उसी के अंदर मैंने कहीं सी भी बना दिया, तो अभी भी ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, ये ठीक है, ये पार्ट अलग है। मिनिमम कंडीशन हो गई कि भाई सी का सम पार्ट, अब सारा का सारा सी आ गया तो सम पार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं, सारा पार्ट आ गया। इट मीन्स क्या है, बस इस पार्ट से मुझे प्रॉब्लम, बाकी आपको कहीं भी कुछ भी दिख जाए आपको दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, सही। क्यों, मिनिमम कंडीशन देखो बी और सी का सम पार्ट होना चाहिए, यहाँ पूरा का पूरा सी आ गया तो सम का टेंशन ही नहीं। अब भाई साहब डी सी के सी डी के अंदर होना चाहिए, तो ये सी है ये डी के अंदर आ गया, क्लियर। तो सारे कंडीशन हो गए, और ये पार्ट देखो, ये पार्ट कभी नहीं जाना चाहिए। अब बोल रहा है ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब सोचो बच्चों कि क्या मैं सारे बी को सी में ले जा सकता हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल यार, कि देखो कंडीशन आप देखो ना, सी किसके अंदर है, डी के। अब बी को अगर मैं पूरा उठा के ले जाऊंगा इसके अंदर, बी को पूरा इसके अंदर ले जाऊंगा, तो आपको यहीं से दिख रहा है ना कि इस ये जो पूरा पार्ट है बी का, उसमें ये पार्ट साफ बोला कि भाई साहब डी के अंदर नहीं आ सकता, और सी के डी के अंदर है,
सी जो है डी के अंदर, और ये पार्ट तो यार इट मीन्स ये जो पार्ट है ना सारा, ये मैं ब्लू में कर रहा हूँ, यानी ये डी का पार्ट है। इस पूरे एरिया में इसकी एंट्री तो नहीं है, ये नो एंट्री है। तो बी को उठा के ले जाएंगे तो भाई ये अपने आप यहाँ चला जाएगा, है ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नहीं, क्यों, स्टेटमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जाना है, बाकी जो आपको चांसेस लगाना है लगाओ। ये इसके अंदर नहीं जा सकता। अब ऑल सी कैन बी ए हो सकते हैं क्या? तो जब भाई साहब पूरे के पूरे डी ए हो गए तो सी क्यों नहीं ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को बस इस पार्ट से प्रॉब्लम ना, सारे को ले लो, सारे सी को मैं अगर ए भी कर दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ये देखो, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे ए था और उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं सारे सी को ए के अंदर अगर ले जाऊं, ये ले भाई ए है, सारे सी को मैंने ले आया ए के अंदर कर दिया। अब सारा सी किसके अंदर होना चाहिए, डी के, बस। अब डी को आप जितना बड़ा बनाना है बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी के अंदर सी आ गया और बी का सम पार्ट सी में होना चाहिए, तो ये पूरा आ गया। बस, तो यानी ये हो सकता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अब इसकी बात करें और इसकी बात करें, उसमें अंतर क्या है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन भी बोल रहा है ना, ये एक वर्ड। तो देखिए, ये जो वर्ड आएगा ना, कैन बी, इसका भी मतलब क्या है, संभावना, क्या ऐसा हो सकता है? ये देखो, हो सकते हैं मतलब ये पूछा कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या बोलते हैं, कोई जा रहा है ट्रेन से भाई, टाइम पे पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसे ही चलता है। तो कैन भी हमेशा क्या होता है, संभावना। इसके साथ ही प्यारे बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि इसी कंक्लूजन और स्टेटमेंट यानी सिलोगिज्म में क्या है, कैन नेवर भी अगर दिखाई दे, नहीं होंगे, कैन नेवर भी नहीं होंगे में चेंज हो जाता है। इट मीन्स ये क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, संभावना नहीं बनेगा, ये हमेशा निश्चित आंसर होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लियर हो गया? आपको बस क्लिक करते रहना कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखो, सम क्लाउड्स आर ह्यूमन, कुछ बादल जो हैं, सी से हमारे यहाँ हो गया क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है हमारे, ह्यूमन कुछ, ठीक है। अभी तो ए भी ये सब की बात कर रही है, ये क्या किसकी बात हो रही है, क्लाउड्स यानी बादल, और ये ह्यूमन मतलब मनुष्य, मनुष्य। अब बोल रहा है ऑल ह्यूमन रोड हैं, सारे के सारे जितने हम ह्यूमन हैं वो क्या है, रोड है। आर से हमने रोड दिखा दिया, सड़क। सड़क टू मत बना देना भाई, नहीं तो फिर से डिसलाइक का हो जाएगा पूरा मामला। ये केवल सड़क है। अब आपसे बोल रहा है सर जी, नो रोड इज बस, यानी रोड जो है, कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो बस है। अब बस तो बस ही रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब सुनिए, आपसे बोल रहा है ऑल बस बीइंग क्लाउड्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे बस जो हैं, सारे बस को आपको क्या करना है, क्लाउड। तो आप ऐसे ही देखो यहाँ से कि यार कहाँ, क्या मेरा स्टेटमेंट गलत कर रहा हूँ क्या मैं? अगर नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है, अब सोचो, इस बस को अगर मैं, इस बस को उठा के मुझे बस यहाँ कहीं किसी भी जगह पे रख लेना है, तो बस कंडीशन क्या है कि भाई बस इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये जो एरिया है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये जो सारे एरिया दिख रहे हैं ना आपको, इसके अंदर बस बस नहीं आना चाहिए, बस कहीं भी रख दो, यहाँ रखो, दुनियादारी कहीं भी रख दो। बोलोगे गुरुजी बिल्कुल सही है, ये कोई टेंशन नहीं है। अब बोल रहा है ऑल बस बीइंग ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे बस का ह्यूमन होने का पॉसिबिलिटी। गड़बड़ मामला है ना। गड़बड़ क्यों है भाई साहब? मैंने बोला कि ये जो एरिया मेरे को दिख रहा है इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता बस, और ह्यूमन तो इसी के अंदर है भाई साहब। रोड, रोड के अंदर ह्यूमन, और बस, बस को अगर लाएंगे तो ये रोड से मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, गलत। स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है ना, गलत नहीं करना है, ठीक है। नो क्लाउड बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी। अब बोल रहा है कि सर जी, किसी भी क्लाउड का, नो क्लाउड बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ये जो पूरा बादल है वो कभी बस नहीं, पॉसिबिलिटी, ठीक है सर। अभी देखो ना पॉसिबिलिटी, अभी जैसे ये यहाँ पे है तो इसके इतना ही एरिया मुझे पता है स्टेटमेंट, बाकी इसका भाई साहब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यार मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूँ कि यार ये नहीं हो सकता।
डेफिनेटली नहीं होना या नहीं होना, जैसे क्लाउड को बोलता है इससे कुछ जोड़ सकते नहीं, हमें तो बस देखना है ना। अभी बोल रहा है कि नहीं होने की संभावना है, बोलूंगा बिल्कुल है भाई, दूर से ही दिख रहा है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। अब देखो सम रोड बीइंग नॉट बस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी क्या बोल रहा है, सम रोड यानी रोड ये पूरा है, बीइंग नॉट बस इज अ पॉसिबिलिटी यानी इस सड़क के ना बस नहीं होने की संभावना है। अब बताओ प्यारे बच्चों ये होगा या नहीं होगा। तो भाई साहब स्टेटमेंट में ये जो इतना चीख चीख के पुकार पुकार के बोल रहा है कि नो रोड इज अ बस, तो ये जो नो रोड इज अ बस ये साफ साफ बोल रहा है स्टेटमेंट में, तो इसका पॉसिबिलिटी में कैसे हो सकता है। वो तो पहले ही बोला कि भाई कोई भी रोड बस होगा ही नहीं, तो तुम क्यों अपने आप को चाणक्य बता रहे हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा के। ये चीज तो होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चीज बिल्कुल स्टेटमेंट में दिया है कि भाई वो होगा ही नहीं, तो उसी को तुम बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होने की संभावना है, तो जाओ भाई गलत हो तुम। पांचवा, पांचवा क्या बोल रहा है, सम बस कैन नेवर बी क्लाउड। मैंने बताया ना आपको भाई, ये कैन बी और कैन नेवर बी में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बोल रहा है ना ये निश्चित वाला है। ये आंसर हमेशा आपको कैसे में पूछ रहा है, निश्चित। निश्चित मतलब जैसे वासवपुर में बोला था ना डेफिनेट कौन है, तो वो डेफिनेट ही है। ठीक है, तो डेफिनेट के बारे में पूछ रहा है, तो भाई साहब एक चीज बताओ ये होगा या ना होगा। पहले ही हमने देख चुका है इसे ना कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें सोचना है। ये देखो यार सी का जो ये पार्ट है, बादल का जो ये पार्ट है, जो मनुष्य से जुड़ा हुआ था वो कैसे क्या हो गया है, रोड के अंदर आ गया है ना। और रोड का कोई भी भाग किस में नहीं जाएगा, बस में। यानी कि बच्चों ये जो बादल का जो ये भाग है ना, ये बादल का कोई ये भाग कभी भी यहाँ नहीं जा सकता। इट मीन्स बोलेंगे सर जी मेरे को ये दिख रहा है, ये सम पार्ट जो दिख रहा है ना सर, ये कभी भी बस में नहीं जा सकता। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कैन नेवर बी क्लाउड बोलता है क्योंकि ये निश्चित बोल रहा है, हमें निश्चित पता है कि सर ये पार्ट कभी भी नहीं जाएगा। इसी में अगर भाई साहब अगर कैन भी लगा देता तो ये क्या बोल रहा है, इसकी संभावना है। तो फिर ये क्या कर रहा है, जो चीज हमें पक्का पता है कि भाई ये पार्ट का सम पार्ट बोल रहे हो ना, सम पार्ट, तो ये सम पार्ट तो कभी नहीं जाएगा। जो पक्का है उसको संभावना पूछता तो गलत हो जाता। हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है। चलो आ, अगला क्वेश्चन देखिए, सम टाइम और क्लॉक। कुछ जो समय है, कुछ समय क्या है, क्लॉक है। ठीक है। टी फॉर समय, सी फॉर घड़ी, क्लॉक हो गया घड़ी, टी फॉर टाइम। अब बोल रहा है सम क्लॉक और मैंगो, कुछ ऐसे घड़ी हैं जो क्या है, मैंगो है। ठीक है, आम। अब बोल रहा है नो मैंगो इज राइस। अब देखिए नो मैंगो क्या बोल रहा है, राइस, राइस चावल। आखिरी क्या बोल रहा है, सम राइस आर टाइम, यानी कि प्यारे ये तो बोला कि भाई कोई भी मैंगो जो है वो राइस नहीं होगा, लेकिन राइस के बारे में क्या बोल दिया, राइस का जो पार्ट होना है भाई साहब टाइम से मिलना चाहिए। यानी कि राइस जो है हमारा, इसका कुछ पार्ट कहाँ ले जाएंगे हम, यहाँ ले गए, आर फॉर राइस, राइस माने चावल। अब देखिए इसका बारे में क्या बोला है कि भाई ये जो दो चीजें है ना, फिर से कुछ भी हो जाए मिलेंगे नहीं। इतना क्लियर है। अब देखिए सम राइस बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि बोल रहा है आपसे कुछ राइस का क्लॉक होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो यार देखो इस चीज को मैंने इतना बनाया, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूंगा तो मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। बस मेरे को क्या कंडीशन रखना है कि ये चावल और आम एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, चावल आम एक साथ नहीं खाएंगे हम, इसको हमेशा दूर रखेंगे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं सर जी, कुछ कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ऑल टाइम बीइंग राइस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे समय का राइस होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं। अच्छा राइस का किससे हमेशा नो में हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चे, नो जहाँ आ रहा है या सम नॉट आ रहा है ना उसी पे फोकस करना, बाकी छोड़ो। अब क्या बोल रहा है, ऑल टाइम बीइंग राइस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे टाइम को किस में ले जाना है, राइस में। तो भाई साहब मिनिमम क्या है, टाइम को इसका कुछ पार्ट इससे मिलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारे टाइम को मैं अगर करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना होगा, मुझे क्या करना होगा केवल, भाई साहब मैं इसको थोड़ा सा ना, ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना है
इस बेसिक स्ट्रक्चर को मैं क्या करूँगा भाई साहब, ये ले, मैंने तो कर दिया। अब भाई तेरे को बुरा लग रहा है तो लगे, मेरे को क्या करना है, मैंने सारे टाइम को क्या कर दिया, राइस के अंदर ले आया। सारा टाइम आ गया है राइस के अंदर, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले गुरुजी बिल्कुल सही है, क्लियर। अब बोल रहा है ऑल मैंगो बिंग टाइम इज पॉसिबिलिटी, यानी सारे मैंगो का टाइम होने का पॉसिबिलिटी है नहीं। देखो, मैंगो का चावल से जैसे थोड़ा सा दिखेगा कनेक्शन, तो हमको थोड़ा डाउट आना है, लेकिन अगर इस मैंगो को मुझे टाइम में ले जाना है तो मुझे बस इतना दिखना है कि यार इसका कुछ पार्ट घड़ी में होना चाहिए, है ना। मैंने क्या किया भाई साहब, यही पार्ट में मैंगो रख दो, इसी पार्ट में मैंने इस मैंगो को उठा के यहाँ रख दिया, इस यहाँ पे। अब देखो, सारे मैंगो आ गए टाइम में, मैंगो का कुछ पार्ट होना चाहिए इसी में। जब सारा का सारा सी में आ गया तो थोड़ा की तो बात ही नहीं, थोड़ा तो आएगा ही। और अभी भी क्या है, राइस और ये जो है एक दूसरे से दूर है। इट मीन्स क्या हुआ, ये भी सही। ऐसे छोटी छोटी चीजों को देखना है, जरूरी नहीं हर हर चीज बनाना है। अब बोलेगे सर जी ऐसा कैसे होगा, तो भाई ये तो आपने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। यार देखो, 15वें 16वें क्वेश्चन से ना आप खुद ही ले जाओगे कि किस जगह मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है, कहीं नहीं है, बिल्कुल समझ आएगा।